अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले 4 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर जितने सारे पार्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में 6 या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, आपने प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। आपने प्रूव करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। लिसन, आप जब लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसको पहले कॉमन निकालो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बाद क्या करना है, आपने जितने सारे रेशियोज अदर देन साइन और कॉस है, लाइक यू हैव सेक, यू हैव कोसेक, यू हैव टेन एंड यू हैव कॉट, अब उनको जाके कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, साइन और कॉस के बगैर अगर आपके पास कोई भी अदर रेशियो है तो आप सबसे पहले उन रेशियोज को कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस में, ठीक, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जहां पे ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपने कोसेक, सेक, टेन और कॉट उनको कन्वर्ट करोगे आप साइन और कॉस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर आपने प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos theta. So let us take left hand side. Cosec theta minus cot theta square. अब आप ध्यान रखें, cosec theta, cosec is the reciprocal of sin, so इसको आप कन्वर्ट करोगे, cosec के बदले 1 by sin लिखोगे। और हमने आपको एक बार पढ़ाया था कि tan थीटा जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल तो है, लेकिन टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी है। और अगर हमारे पास कॉट थीटा है तो आप कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखोगे। तो हमारे पास कोसेक थीटा है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये हमारा पहला स्टेप है, ओके। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, देखो साइन एलसीएम है, साइन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। स्क्वायर जो है ये 1 माइनस कॉस थीटा का भी है, स्क्वायर जो है ये साइन का भी है। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हमने न्यूमरेटर को भी दिया और डिनोमिनेटर को भी दिया। अब यहां पे ध्यान रहे, देखो हमने जो आइडेंटिटीज परसों पढ़ी थी उसमें एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके ये आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने पढ़ा था cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज आपके इस एक्सरसाइज में काम आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहां पे sin स्क्वायर थीटा है तो हम इस आइडेंटिटी से sin स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, which is 1 minus cos square theta. So sin square theta is equal to 1. इसको हमने शिफ्ट किया, ट्रांसपोज किया, minus cos square theta. तो हम यहां पे लिखेंगे it's 1 minus cos theta whole square divided by sin square theta के बदले लिखेंगे 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta. Okay? अब और एक आइडेंटिटी यूज करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मींस इट्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान रहे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम सेपरेट करेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू है, सो इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is a minus b, 1 minus cos into a plus b is 1 plus cos। ठीक है, तो आपकी कोशिश भी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 1 minus cos theta and 1 minus cos theta, the remaining is 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, so which is equal to right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, अब सबसे पहले क्या काम करोगे, आप कोशिश करोगे मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप साइन और कॉस के बगैर जितने 4 रेशियोज है ना उनको आप साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करोगे। तो cosec को कन्वर्ट किया साइन में, cot को कन्वर्ट किया cos में साइन, फिर जाके हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट द आंसर। टेक ए स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज cos a 1 plus sin a 1 plus sin a डिवाइडेड बाय cos a। तो सबसे पहले आपने क्या करना था, साइन और cos में कन्वर्ट करना था, ये तो ऑलरेडी साइन और cos ही है, तो आप सीधे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos इंटू cos is cos square a प्लस 1 plus sin a इंटू 1 plus sin a is 1 plus sin a whole square divided by 1 plus sin a into cos a। तो ध्यान रहे डिनोमिनेटर जो है इसको जरूरत पड़ने पे आप सिंप्लीफाई करोगे, अदरवाइज आप इसके फैक्टर्स ऐसे ही रखोगे, इसको सिंप्लीफाई आपने नहीं करना है। अगर कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी कि इसको सिंप्लीफाई करना, तब जाके आप सिंप्लीफाई करोगे, अदरवाइज जितने सारे पार्ट्स है आप इसको ऐसे ही रखोगे। तो अब बचा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a प्लस it's a plus b whole square, 1 plus sin a whole square means a plus b whole square, a plus b whole square is a square plus 2a b plus b square divided by denominator same, okay। चलते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को अलग रखेंगे, एक जगह पे रखेंगे, फिर बचा 1 plus 2 1 are twice sin a, 1 plus twice sin a, डिनोमिनेटर में 1 plus sin a into cos a, इसको आप ऐसे ही रखोगे एज इट इज। अब देखो बेटा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये पहली आइडेंटिटी है, आपको सामने रखना है, पेज पे लिख के रखने हैं आइडेंटिटीज को, एक सेपरेट शीट बनाना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a पहली आइडेंटिटी है, तो ये 1 के बराबर है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, प्लस ट्वाइस sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a। ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, अदरवाइज आप पता नहीं कहां खो जाओगे, तो आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखोगे। सो 1 plus 1 is 2 plus twice sin a divided by 1 plus sin a into cos a। यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे। हमारी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स बनाने की, और फैक्टर किनको कहते हैं, ये फैक्टर्स है जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं।
तो 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालने पे यहां पे 1 बचेगा और यहां पे साइन ए। जब तक ना फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये और ये कैंसिल। अब बचा 2 बाई कॉस ए, और आपको पता है कॉस अगर ऊपर लेकर जाओगे, ठीक है, कॉस 1 बाई कॉस इज सेक, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो इट्स ट्वाइस सेक ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है बेटा। तो हमें प्रूव करना था ये लेफ्ट हैंड साइड ये ट्वाइस सेक ए के बराबर है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट।